दोस्तों T20 के वर्ल्ड कप के जश्न के बाद में अब बारी आ गई है IPL के जश्न मनाने की। दोस्तों जी हाँ, T20 के वर्ल्ड कप को हमने बड़े अच्छे तरीके से खेला और इंडियन टीम ने उसको बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करके वो कप को वापस से इंडियन टीम ने हासिल किया। तो वो रोमांच अब जो हमें अब IPL में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों जी हाँ, वही जो रोमांच हमने T20 के वर्ल्ड कप में देखा, IPL भी हमें वही रोमांच और वही एक्साइटमेंट देने वाला है। तो इस बार का जो IPL है वो कैसा होने वाला है उसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। और जो पहला मैच इनॉग्रेशन मैच होने वाला है दोस्तों, RCB जो कि एक डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछले साल की विजेता है, उसका मैच हैदराबाद के साथ में होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, हैदराबाद की टीम और RCB की टीम इनॉग्रेशन मैच खेलने वाली है। तो उस मैच के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ये जो साल जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सूर्य का साल है, क्योंकि नंबर 1 आता है इसका टोटल 2026। और जो IPL है दोस्तों, उसका भी जो पहला मैच है वो कब स्टार्ट होने वाला है? वो स्टार्ट होने वाला है 28 मार्च को। यानी उस दिन भी अगर आप देखें तो वो दिन भी जो है मूलांक 1 निकल के आता है। 2 + 8 = 10 = 1। यानी कि ये पूरा ही सूर्य से घिरा हुआ है। तो हमको जो इस मैच में है बहुत ही ज़्यादा फायरिंग दिखने वाली है। यानी कि इस बार का जो IPL है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो IPL है ये भी 19वां IPL होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 1 + 9 = 10 और 1 + 0 = 1। यानी कि 1-1-1 का कॉम्बिनेशन। साल भी एक, जो दिन स्टार्ट हो रहा है मैच वो दिन भी एक आ रहा है मूलांक, और ये जो कंपटीशन है ये 19वां कंपटीशन है दोस्तों IPL का। तो यानी कि हर जगह पे 1-1। ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये साल जो है वो लीडर्स के लिए रहने वाला है। दोस्तों जी हाँ, यानी कि जो भी टीम का कैप्टन जिसकी डेट ऑफ बर्थ उसके सपोर्ट में होगी और वो परफॉर्मेंस बड़े तगड़े तरीके से करेगा, वही टीम लीड करेगी और वही टीम जीतेगी। जी हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैप्टन्स का होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, इट्स गोइंग टू बी द कैप्टन्स ईयर। जो कैप्टन अपनी सूझबूझ के साथ में अपने आप को, जो भी उनकी स्ट्रेंथ एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस करके और पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके इस मैच को खेलेंगे, वही जो टीम है आगे आएगी। तो फिर ये जो टीमों के कैप्टन्स हैं उनकी क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है, कौन से ऐसे कैप्टन्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ उनको सपोर्ट कर रही है, और इसमें जैसा कि हमने T20 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि किनका पर्सनल ईयर, जी हाँ, जिनका पर्सनल ईयर सपोर्टिंग में था उनकी परफॉर्मेंस ही बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी और वो जो टोटल टूर्नामेंट है वो उनके फेवर में गया था। जैसे कि संजू सैमसन का उनका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, तो वो जो साल उनको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। तो इसी प्रकार से वो इधर कैरी फॉरवर्ड भी होगा। दोस्तों जी हाँ, क्योंकि अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ है। T20 वर्ल्ड कप जैसे हाल ही में ख़त्म हुआ है, लेकिन ये साल अभी भी पूरा बचा हुआ है, तो ये पूरा ही साल उनको सपोर्ट करेगा। इसी प्रकार से जो बाकी की टीमें हैं उन सभी के कैप्टन्स की डेट ऑफ बर्थ, उनका पर्सनल ईयर क्या है, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करेंगे और देखेंगे कि मैचेस में हमें उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो पहली मैच है वो है RCB और हैदराबाद के बीच में, बैंगलोर और हैदराबाद के बीच में। तो जो बैंगलोर के कैप्टन हैं वो है रजत पाटीदार और हैदराबाद के कैप्टन कौन है, वो है ईशान किशन। अब इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे और जानेंगे कि इनका पर्सनल ईयर क्या है और किसके लिए ये जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं, रजत पाटीदार की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1/6/1993। जी हाँ, उनका मूलांक निकल के आता है 1, भाग्यांक निकल के आता है 2, यानी ड्राइवर इज़ 1, कंडक्टर इज़ 2। अब देख लेते हैं कि इनका पर्सनल ईयर क्या निकल के आता है। दोस्तों इनका जो पर्सनल ईयर है वो निकल के आता है 8। जी हाँ, उनके लिए ये पर्सनल ईयर 8। दोस्तों ड्राइवर नंबर 1 के लिए पर्सनल ईयर 8 बिल्कुल से बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों जी हाँ, लेकिन बाकी की जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है जिसमें 6 भी मौजूद है, 1-2 का कॉम्बिनेशन जो है ड्राइवर कंडक्टर का वो भी अच्छा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पर्सनल ईयर। और पर्सनल ईयर अगर आपके सपोर्टिंग में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और लेकिन इतना मेहनत और स्ट्रगल करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप पीछे रह सकते हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि पर्सनल ईयर आपके बिल्कुल भी सपोर्टिंग में नहीं है। हाँ, जिस दिन मैच होने वाला है उस दिन का भी हम एनालिसिस करेंगे कि दोनों के लिए वो दिन का ड्राइवर कंडक्टर क्या निकल के आता है और फिर हम आगे देखेंगे। लेकिन
पूरे टूर्नामेंट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो रजत पाटीदार के लिए बड़ा ही टफ होने वाला है। क्या वो वापस से अपने उस टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं इस साल? दोस्तों मुझे तो यहीं पे कोई ना कोई डिफिकल्टी ज़रूर दिख रही है दोस्तों। इनके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा अपने टाइटल को बचाना। ये साल उनके लिए बड़ा ही टफ रहने वाला है बैंगलोर के लिए। इसी समय हम देखें कि ईशान किशन की क्या डेट ऑफ बर्थ है। तो ईशान किशन की जो डेट ऑफ बर्थ है 18/7/1998। तो ईशान किशन का ड्राइवर कंडक्टर क्या निकल के आएगा दोस्तों? ईशान किशन का जो ड्राइवर है वो है 9, कंडक्टर इज 7, यानी कि मूलांग जो है वो है 9 और भाग्यांग जो है वो है 7। अब पर्सनल ईयर उनका क्या निकल के आता है? तो दोस्तों यहाँ पर भी ईशान किशन का भी पर्सनल ईयर जो है वो है 8। जी हाँ, अब दोनों का ही 8-8 आ गया है, दोनों का ही शनि का साल आ गया है। तो अब शनि किसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा या किसको नहीं करेगा? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ईशान किशन की क्योंकि मूलांक 9 है, ड्राइवर नंबर इस 9, तो यहाँ पे जो पर्सनल ईयर है वो ईशान किशन को ज़्यादा सपोर्ट करेगा दोस्तों। जी हाँ, क्यों करेगा? क्योंकि वो मंगल है और शनि है, और मंगल और शनि की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि अपने अपने फील्ड में वो दोनों ही न्याय करने वाले होते हैं। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जो एज है वो ईशान किशन को ज़्यादा है। जी हाँ, डेफिनेटली उनको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि कोई भी जीत आपको जो है आसानी से नहीं देता है। डेफिनेटली आपसे मेहनत भी कराएगा, या फिर मैं कहूँ कि एड़ी चोटी का जोर आपसे लगवाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले के जो है वो एंटी ईयर आ गया है। अब एंटी ईयर कैसे आ गया? क्योंकि उनका ड्राइवर 1 है, किनका? रजत पाटीदार का। उनका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर भी 2 है दोस्तों। यहाँ पे ड्राइवर का भी एंटी है, कंडक्टर का भी एंटी है, उनका पर्सनल ईयर। ठीक है, तो ये पूरा साल उनके लिए बड़ा ही तकलीफ में होने वाला है। अब आ जाते हैं कि ईशान किशन। तो ईशान किशन का ड्राइवर भी ठीक है, पर्सनल ईयर के हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब उनका कंडक्टर 7 है। अब केतु को भी शनि से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही शनि को कोई दिक्कत है केतु से। तो यहाँ पे जो ड्राइवर कंडक्टर का दोनों का कॉम्बिनेशन उनके पर्सनल ईयर के साथ में कोई ज़्यादा खराब नहीं है। किनका? ईशान किशन का। तो यहाँ पे डेफिनेटली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैप्टन्स के मैं अगर देखूँ, हैदराबाद टीम को ज़्यादा है बैंगलोर से। अब जिस दिन मैच होने वाला है उस दिन का क्या है? तो जो मैच होने वाला है वो है 28 मार्च 2026। अब 28 मार्च 2026 का ड्राइवर कंडक्टर निकल के क्या आएगा? तो उनका ड्राइवर यानी कि मूलांग निकल के आएगा 1, भाग्यांग जो है वो निकल के आएगा 5। 1-5 का कॉम्बिनेशन उस दिन का बन रहा है दोस्तों। तो वो दिन किसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा? तो अगेन रजत पाटीदार का जो है ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 1-2 का है, वो बहुत ही अच्छा है। किस दिन के लिए? जिस दिन मैच हो रहा है उस दिन के लिए वो बिल्कुल से बिल्कुल उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि 1-5 का कॉम्बिनेशन 1 और 2 के लिए बड़ा ही अच्छा है। पूरी तरीके से वो उनको सपोर्ट करेगा। क्यों? अगेन मूलांक इस 1, ठीक है, और जिस दिन मैच हो रहा है उस दिन का भी मूलांक 1 है, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेगा। भाग्यांक 5 है, 5 भी अगेन 1 के साथ में बड़ा ही अच्छा है, और इवन उनका कंडक्टर के साथ भी बड़ा ही अच्छा है। हाँ, जो पर्सनल ईयर है यहाँ पे मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्यों? उनका भी पर्सनल ईयर 8 है और ईशान किशन का भी पर्सनल ईयर 8 है, तो यहाँ पे वो जो है नलीफाई हो जाता है। तो हम देखेंगे ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन विद द डेट, जिस दिन मैच हो रहा है उस दिन का ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है रजत पाटीदार को। अब आ जाते हैं ईशान किशन की डेट ऑफ बर्थ पे। तो ईशान किशन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगेन मूलांक इज 9 एंड भाग्यांक इज 7। तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन 9 और 7 के लिए भी बड़ा ही अच्छा है दोस्तों। जी हाँ, 1 का अगर कोई सबसे बढ़िया मित्र या फिर मैं कहूँ कि सबसे गहरा मित्र कोई है तो 1 के साथ में वो 9 ही है दोस्तों। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं उसके पीछे का लॉजिक भी बता देता हूँ। जैसे कि जब मैं क्लास लेता हूँ, सिखाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 क्या है? 1 को हम राजा कहते हैं, ठीक है, और 9 क्या है? 9 को हम सेनापति कहते हैं। तो एक राजा को उसके लिए सबसे प्रिय मित्र या फिर कहूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन अगर कोई है तो वो कौन होगा? वो होगा सेनापति। क्यों? अब सेनापति ही है जो उसके राज्य की सुरक्षा करता है। जी हाँ, इसी वजह से एक राजा को सबसे ज़्यादा अटैचमेंट उसके सेनापति से ही होगी। तो यहाँ पे जो ड्राइवर नंबर 9 है ईशान किशन का, डेफिनेटली उस दिन के मूलांक और भाग्यांक के साथ में बड़ा ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो दिख रहा है मुझे कि पहला मैच बड़ा ही एक्साइटिंग भी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फाइट होने वाली है, बड़े ही एग्रेसिव भी होने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये साल नंबर 1 का है, यानी कि एग्रेशन भी ज़्यादा ही होगा। तो दोनों टीम्स में आप देखेंगे कि बहुत ही एक बड़ी फाइट देखने को मिल सकती है, बड़े ही एग्रेशन में खेलते हुए आपको प्लेयर्स दिख सकते हैं।
और कैप्टन्स का स्पेशली बहुत ही एक बड़ा मेजर रोल प्ले होने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं वो हैदराबाद के दिख रहे हैं मैच जीतने के। हाँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रोल कैप्टन्स का तो होता ही है, लेकिन अब बाकी के जो टीम मेंबर्स भी हैं, अगर उन सारे मेंबर्स का भी देखें तो हम पूरी तरीके से उसका एनालिसिस करके बता सकते हैं। तो अगर आप बाकी के पूरे मेंबर्स का भी देखना चाहते हैं कि उनका पर्सनल ईयर क्या है, डेट क्या है और उनके क्या वो डेट उनको उस दिन मैच में सपोर्ट करेगी या नहीं, तो अगर आप इसके बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप पोस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने फिर से सारे प्लेयर्स के डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने मुझे T20 के वर्ल्ड कप में सपोर्ट किया था, तो उसी प्रकार से आप इस IPL के लिए भी मेरे साथ में जुड़े रहेंगे और मेरे एनालिसिस को भी पूरी तरीके से देखेंगे। इससे आपको भी आपके जीवन में कोई ना कोई लर्निंग ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ इन कैप्टन्स की भी होगी या किसी और प्लेयर की भी मैं लेके आऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो डेट ऑफ बर्थ या फिर वो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन हो सकता है आप में से भी किसी का हो, तो आप भी उस प्रकार से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको भी फ़ायदा कर सकता है। तो दोस्तों, फिर से तैयार हो जाइए IPL के जश्न के लिए। मैं आता रहूँगा आपके सामने और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।